आज से हम लोग जो है छत्तीसगढ़ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाना सीखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, है ना, वो किस दिशा में हैं, कहाँ पे हैं, किस संभाग में है, इसको आज हम सबसे पहले जानेंगे। इसके बाद जो है निरंतर हम छत्तीसगढ़ का अब अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ का एक आउटलुक बना लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ जो है जानवर की तरह दिखाई देता है ना, जिसका ये हो गया मुंह, इसके बाद ऐसा थोड़ा घुमा दो, फिर आगे ले जाओ इसको ऊपर की तरफ, ये उसका पूंछ जैसा बना दो और ये नीचे, ये आउटलुक बन गया। अगर ये आउटलुक आपको समझ में नहीं आता है तो आप ऐसा आउटलुक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये सीखना है कि छत्तीसगढ़ का जो जिला है वो टोटल कितने हैं, किस दिशा में है, कौन सा जिला किसको टच करता है। यदि आपको चित्रकारी करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है तो आप ऐसा ना बनाकर ऐसा आउटलुक बना सकते हैं। क्लियर है। अब छत्तीसगढ़ में है टोटल 5 संभाग, है ना। छत्तीसगढ़ में टोटल कितने संभाग हैं? 5 संभाग हैं। तो इस छत्तीसगढ़ को हम पहले कितने भागों में बांटेंगे? 5 भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं जानवर की तरह दिखाई देता है, अभी बताया है ना। किसकी तरह दिखाई देता है? सी हॉर्स की तरह दिखाई देता है। ठीक है, तो ये उसका मुंह हो गया और ये उसका पूंछ हो गया। तो मुंह में गला में हम क्या पहनाते हैं? हार पहनाते हैं। तो ये गले का हार पहना दो, ऐसा एक भाग करिए। ठीक है, पूंछ में हम लोग क्या लगाते हैं? गर्दन, कमर में गर्दन बनाते हैं ना। तो आप जो है ऐसा गर्दन जैसा बना दो, यहाँ पे ये कमर में गर्दन जैसे लग गया। तो देखो 1 2 3 और 4 भाग में बढ़ गया, है ना। और फिर जो पूंछ वाला हिस्सा है उसको फिर 2 भाग में बांट दो। ये आपका कितने भाग में बढ़ गया? 5। और यही बनेगा छत्तीसगढ़ का 5 संभाग। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला दिख रहा है ये है छत्तीसगढ़ का कौन सा संभाग? सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग। बीच में जो दिख रहा है ये पूरा, ये कौन सा है? बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग। ठीक है, और जो पूंछ वाला हिस्सा दिख रहा है ये है कौन सा? रायपुर संभाग। ठीक, और ये जो इसके बगल में जो दिख रहा है ये कौन सा है? दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग। और जो नीचे वाला है वो कौन सा है? बस्तर संभाग। तो छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हो गए? 5 संभाग। सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और कौन सा? बस्तर संभाग। अब इन संभाग में टोटल जिलों की संख्या कितनी है? पहले 27 थी, अभी कितनी हो गई है? 33 हो गई है। ठीक है, तो अभी टोटल कितने जिले हो गए हैं? 33 जिले। तो उन 33 जिलों को इन संभागों में एक एक करके देखते हैं कि किस संभाग में कौन सा जिला आता है और वो कहाँ पे आता है। क्लियर है। तो शुरुआत करते हैं कहाँ से? बस्तर संभाग से। तो देखो बस्तर संभाग को आप जो है पहले ऐसे बांट दो, ऐसे पूरा लास्ट तक नहीं ले जाना है, कोने तक नहीं ले जाना है। आप इसको ऐसे बांट दीजिए। फिर नीचे वाला जो बड़ा भाग है उसको सीधा सीधा 2 भागों में बांट दीजिए। सीधा सीधा 2 भागों में बांट दिए। अब ये देखो फिर 2 से बड़ा भाग प्राप्त हुआ। इन दोनों भागों को एक एक करके आप फिर ऐसे आड़ा 2 भागों में बांट दीजिए। ध्यान रखेंगे कि जब आप बांट रहे हैं तो ये लाइन ऊपर रहना चाहिए और जस्ट ऐसा नहीं बांट देना सीधा सीधा। ठीक है, एक लाइन ऊपर रहना चाहिए और दूसरा जो भाग बांट रहे हैं उसको नीचे रखना है। ठीक, अब इन दोनों के बीच में जो जगह दिख रहा है वहां से एक लाइन लेके ऐसे काट दें। ठीक, और ये नीचे वाला हिस्सा इसको ऐसे काट दें। ठीक, ये आपके बस्तर संभाग के कितने जिले बन गए? 7 जिले। बस्तर संभाग के कितने जिले बन गए? 7 जिले। अब ये कौन सा जिला क्या है इसका नामकरण देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला ऊपर बनाए हो या बस्तर संभाग में जो ऊपर जिला है वो है कौन सा जिला? कांकेर जिला। कौन सा जिला है? कांकेर जिला। ठीक है, उसके जस्ट नीचे में है कौन सा जिला? नारायणपुर। नारायणपुर जिला। कौन सा है? नारायणपुर जिला। और नारायणपुर जिले के नीचे में कौन सा? बीजापुर जिला। बीजापुर। ठीक है, और बीजापुर से लगा हुआ छत्तीसगढ़ का सबसे कोने में है कौन सा जिला? सुकमा जिला। सुकमा जिला। और सुकमा जिले के ऊपर में है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा। ठीक है, और दंतेवाड़ा के ऊपर में है बस्तर। और बस्तर से ऊपर, बस्तर से अलग होकर बना है कौन सा? कोंडागांव। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव कितने जिले आते हैं? 7 जिले।
क्लियर है। अब चलते हैं कौन सा संभाग, रायपुर संभाग। नहीं सॉरी, पहले बना लेते हैं कौन सा संभाग, दुर्ग संभाग। पहले किसको बना लेते हैं, दुर्ग संभाग को बना लेते हैं, उससे रायपुर संभाग करना थोड़ा आसान हो जाता है। चलो ये दुर्ग संभाग है ना, इसमें रेलगाड़ी की 2 पटरियां बना लो, ऐसे देखो पटरियां बन गया रेलगाड़ी का। अब इन रेलगाड़ी में डिब्बा बना, पहले ये एक डिब्बा बन गया, पहले ऐसे था, और इस दूसरे वाले में ऐसे 3 डिब्बे ऐसे, ठीक है। पहले ऐसा था, जब छत्तीसगढ़ में अभी 4 और 5 नए जिलों का निर्माण हुआ है, जिससे 33 जिला हुआ है, उससे पहले जब निर्माण नहीं हुआ था तब छत्तीसगढ़ का दुर्ग संभाग ऐसे लिखता था, ठीक है। लेकिन अभी ये जो राजनांदगांव जिला था इसको 2 जिलों में बांटा है। एक बना है क्या चीज, खैरागढ़ जिला, और एक बना है कौन सा जिला, मानपुर मोला अंबागढ़ चौकी जिला, ठीक है। तो अब दुर्ग संभाग का जो नक्शा है वो कुछ इस तरह हो गया, क्लियर है। अब इसमें भी देख लेते हैं कि कौन सा जिला है। ये आपको बताएगा कौन सा जिला, कवर्धा जिला, ठीक है। उसके नीचे में खैरागढ़, श्रीगंगान, गंडई जिला, उसके नीचे में है कौन सा जिला, राजनांदगांव जिला, ठीक। और उसके नीचे में है मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी जिला, मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी जिला, क्लियर है। इसके बाद इस वाले लाइन में ऊपर में है कौन सा जिला, बेमेतरा जिला, उसके नीचे है दुर्ग जिला, और उसके नीचे है कौन सा, बालोद जिला, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि दुर्ग संभाग में टोटल कितने जिले हो गए हैं, 4 और 3 7 जिले हो गए हैं। टोटल कितने जिले हो गए हैं, 7 जिले हो गए हैं, ठीक है। अब दुर्ग संभाग के बाद हम चलते हैं किस संभाग में, रायपुर संभाग में चलते हैं। तो जो आपका दुर्ग वाला डिब्बा दिख रहा है, इसके बीचों बीच से एक लाइन ऐसा नीचे ला लीजिए, ठीक है। ये जो कुछ वाला हिस्सा है इसके ऊपर ऐसा आप घेराव कर दीजिए, ठीक है। और इन दोनों को आपस में मिला दीजिए, और इधर इस डिब्बे को बेमेतरा वाले डिब्बे से मिला दीजिए। ये आपके रायपुर संभाग के कितने जिले बन गए, 5 जिले। रायपुर संभाग के कितने जिले बन गए, 5 जिले बन गए। अब जानते हैं कि कौन सा डिब्बा किस जिले को बता रहा है। तो बीच वाला जो बता रहे हैं वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जिले को बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर में है बलौदाबाजार जिला, बलौदाबाजार जिला, ठीक है। उसके बाजू में है महासमुंद जिला, महासमुंद जिला, और उसके नीचे में है गरियाबंद जिला, और उसके नीचे में है आपका सबसे इधर धमतरी जिला। तो आप देख रहे हो रायपुर संभाग के अंतर्गत 5 जिलों में कौन कौन से शामिल है, रायपुर जिला, धमतरी जिला, महासमुंद जिला, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिला। ये किस संभाग में आते हैं, आपका रायपुर संभाग। अब आगे चलते हैं और देखते हैं आपका बिलासपुर संभाग, ठीक है। जो बलौदाबाजार वाला डिब्बा बना है उसके नीचे आपको बनाना है अंग्रेजी का अक्षर H, अंग्रेजी का अक्षर H बन गया। उसके बाद बेमेतरा और ये जो H बनाया है उसके बीच में जगह बचा है, उसके बीचों बीच एक ऐसे लाइन खींच देना है और एक ऐसे लाइन खींच देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका नीचे वाला H वाला डिब्बा है इसको ऐसे बांट देना है और एक लाइन ऐसे, ठीक। तो इस तरह आप देख रहे हो कि बिलासपुर संभाग में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जिले हो गए हैं। बिलासपुर संभाग में टोटल कितने जिले हो गए हैं, 8 जिले हो गए हैं। देखते हैं कौन सा जिला है, ठीक है। तो ये वाला है मुंगेली जिला, मुंगेली जिला। मुंगेली के ऊपर एक कौन सा है, बिलासपुर जिला। बिलासपुर के बाजू में ऊपर कौन सा है, गौरेला, पिंडरा, मारवाही जिला, ठीक है। उसके इधर ये जो बड़ा वाला दिख रहा है कौन सा जिला है, कोरबा जिला। ये जो था पहले पूरा क्या था, जांजगीर चांपा जिला था, लेकिन अभी जांजगीर चांपा से अलग होते कौन सा जिला बना है, शक्ति जिला है। ये पूरा पहले बनता था रायगढ़ जिला बनता था, लेकिन रायगढ़ और बलौदाबाजार से अलग करके एक नया जिला बनाया गया है, क्या, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला। तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला जो है वो किस संभाग में आता है, बिलासपुर संभाग में आता है, क्लियर है। इसके बाद अब हम बात करेंगे लास्ट संभाग बच गया कौन सा, सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग में देखते हैं जो H बनाए थे इसी के अंदर से एक लाइन ऐसे ऊपर लेंगे, ऐसा 2 लाइन, ठीक है, अंदर से लेना है, और एक लाइन बाहर की तरफ ऐसे दाएं,
ठीक, और इन दोनों को ऐसे मिला देना है। ये 5 जिले पहले थे, इसमें आपका कौन सा संभाग में, सरगुजा, लेकिन अभी एक नया जिला बन गया है, कौन सा, मनेंद्रगढ़, चिमली, भरतपुर जिला। क्लियर है? तो इस तरह टोटल कितने हो गए इसमें, 6। कितने जिले हो गए हैं, 6 जिले हो गए हैं। तो सरगुजा संभाग में टोटल कितने जिले हो गए हैं, 6। अब देख लेते हैं कौन कौन सा। तो ये जो है ये बताता है कौन सा जिला, जसपुर जिला, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊपर वाला बताता है बलरामपुर जिला को, उसके बाद वाला नीचे वाला बताता है कौन सा, सरगुजा जिला को, उसके बगल में ये है सूरजपुर जिला, ठीक, ये बताता है आपका कोरिया जिला, और ये नीचे वाला बताता है मनेंद्रगढ़, चिमली, भरतपुर जिला। मनेंद्रगढ़, भरतपुर, आपका चिमली, मनेंद्रगढ़, चिमली, भरतपुर जिला। इस तरह छत्तीसगढ़ के इन 5 संभागों में टोटल कितने जिले हैं, 33 जिले। क्लियर है? तो इस तरह आपको यहाँ से ये जानकारी मिलता है इस नक्शे को बनाने से कि कौन सा जो जिला है, जैसे बलरामपुर है कौन से दिशा में है, छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में है ना, रायपुर कहाँ है तो मध्य में है, सुकमा कहाँ है तो दक्षिण दिशा में। इतना जानकारी मिल गया। दूसरा, इस नक्शा से आपको एक और जानकारी मिलती है कि कौन सा जिला किस अन्य जिले को टच करता है, ठीक है। जैसे मैं पूछूंगा रायपुर कितने जिले को टच करता है, रायपुर कितने जिले को टच करता है, तो देखो 1 2 3 4 5 बालक टच कर रहे हैं रायपुर को, नहीं कर रहा है, और ये धमतरी 6। तो रायपुर कितने को टच करता है, 6। तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो ये आपका मैप अगर आपको बनाने आ गया तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में क्या होता है, बहुत ज्यादा आसानी होता है। दंतेवाड़ा कितने जिले को टच कर रहा है, तो सुकमा को, बस्तर को और बीजापुर को, इन्हीं जिले को टच कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको जानकारी मिल जाता है इस नक्शे को बनाने से। आगे जब हम छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे तो ये नक्शा आपको बहुत सहायता करेगा छत्तीसगढ़ के अध्ययन में। क्लियर है? तो आज के लिए हम केवल इस छत्तीसगढ़ का आउटलुक या मैप बनाने बच सकते हैं। आगे की जानकारी हम कल से पढ़ेंगे। आज के लिए